dipole moment for example carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड पोलर है कि नॉन पोलर है, उसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी। तो अगर हम सोच लें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम दो स्ट्रक्चर पॉसिबल जो स्ट्रक्चर हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। एक इसके लिए होगा कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। दिस इज द लीनियर स्ट्रक्चर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये हुआ बेंड स्ट्रक्चर या एंगुलर स्ट्रक्चर। अब इसमें कौन सा स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है या एक्यूरेट है वो हमें डाइपोल मोमेंट बताएगा। तो हम जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रैक्टिकल डाइपोल मोमेंट मालूम करते हैं तो वो हमें आता है 0 डी बाई। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 डी बाई। 0 डी बाई का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब ये कैसे, यहां पे अब कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं। ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। इधर आ जाएं तो यहाँ पे ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर हम इसके वेक्टर ड्रॉ करें तो वेक्टर ड्रॉ करने से ये इसका वेक्टर बनेगा विच इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव। ये भी वेक्टर बन जाएगा पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव। यहां पर भी वेक्टर बना देंगे। इस फॉर्म। अब अगर हम एडिशन ऑफ वेक्टर करेंगे तो एडिशन ऑफ वेक्टर से इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 0 आएगा। जिसका रिजल्टेंट वेक्टर 0 आएगा इसका मतलब है कि उसका डाइपोल मोमेंट भी 0 है। क्यों? क्योंकि ये दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनमें कोई पोलैरिटी क्रिएट नहीं हो रही। तो इस तरह से ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इनकी अगर हम एडिशन करेंगे तो ये वेक्टर उठाया, इसको बनाया इस फॉर्म। फिर हेड टू टेल रूल से इनको ऐड करेंगे तो ये वेक्टर उठेगा तो ये इसी के ऊपर ही बन जाएगा। सो वी विल गेट ए रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू 0। तो जब ये रिजल्टेंट वेक्टर 0 हुआ तो इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 आएगा। तो ये इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। अगर हम ये देखें तो इसमें अगर आप देख लें दोनों वेक्टर जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मीन के वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। उनका रिजल्टेंट वेक्टर जरूर कुछ वैल्यू देगा। कैसे? इस वेक्टर को उठा के इधर ड्रॉ करें तो ये हुआ ये वेक्टर ड्रॉ। फिर ये वेक्टर उठाएं और हेड टू टेल रूल से जब ऐड होगा तो इधर बन जाएगा इस फॉर्म में। अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर 0 नहीं आया क्योंकि इधर से ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा एंड दैट रिजल्टेंट वेक्टर विल बी नॉट इक्वल टू 0। तो जब इसका रिजल्टेंट वेक्टर 0 नहीं होगा मीन्स के डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू 0।
लेकिन प्रैक्टिकली कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर एंड दिस इज द एक्यूरेट स्ट्रक्चर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूल लें तो इन दोनों नेगेटिव चार्जेस ने पॉजिटिव कार्बन को चार्ज को दरमियान में घेर लिया है, तो बाहर का कोई नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दीज टू नेगेटिव चार्जेस अराउंड इट। तो इस वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। यहां पे अगर हम देखेंगे तो यहां पे हमें कुछ यूं मिल रहा है कि जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक साइड पे जमा हो गई हैं, दिस इज द नेगेटिव साइड, और ये हुआ पॉजिटिव साइड। तो मीन्स कि अब बाहर का कोई नेगेटिव हो तो इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, और बाहर का कोई पॉजिटिव हो तो वो इस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। तो दैट मीन्स के फिर कार्बन डाइऑक्साइड को होना चाहिए पोलर, उसका डाइपोल मोमेंट होना चाहिए 0 से ज्यादा, तो इस वजह से फिर कार्बन डाइऑक्साइड होगा पोलर। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 आता है। जब 0 आता है मीन्स कि ये जो है नॉन पोलर है, और पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका जो है दिस वन, द लीनियर स्ट्रक्चर। तो ये एक मुकम्मल आइडिया था कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, जिससे हम इसको मालूम कर सकते हैं कि कौन सा पोलर कौन सा नॉन पोलर।